आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। साथ संगत प्यार से कहना, धन निरंकार जी। पवित्र आनंदवाणी के शब्द है, संत चरण में जो भी आवे उनका भी भला होता जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि संत के चरणों में जो भी आता है उसका भी भला हो जाता है, क्योंकि संत के चरणों में जो सुख है, जो समाधान है, जो शांति है, जो प्यार है, जो अपनापन है, और कहीं पर भी नहीं है। संत हमेशा औरों के बारे में सोचते हैं। संत भले की कामना करते हैं। संत हमेशा इंसान की कल्याण वाली सोच रखते हैं कि संसार में हर एक आया हुआ है तो उसको परमात्मा की वो करता ही है। जिसने परमात्मा को जाना है, जिसने जाना नहीं, हर एक परमात्मा की भक्ति करता है, आराधना करता है, पूजा करता है, क्योंकि उसके मन में जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार में उसको उसकी सिखलाई दी जाती है। उस सिखलाई को आगे लेते हुए इंसान हमेशा अपनी सोच, अपनी समझ, अपने जो भी कुछ काम काज है वो आगे चलता रहे। इसीलिए इंसान बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता है कि यहाँ पर फूल रख दो, यहाँ पर माता रगड़ दो, यहाँ पर अगरबत्ती लगाओ, कुछ भी सिखाना नहीं पड़ता है। वो अपने आप देखते रहता है, मेरे पिताजी क्या करते, मेरी माताजी क्या कर रही, मेरे भाई क्या कर रहे हैं, मेरे चाचा क्या करते हैं, मेरे दादा दादी क्या करते हैं, मेरे नाना नानी क्या करते हैं, वो सब देखते रहता है। एक छोटे छोटे काम में भी वो बारकाई से देखते हैं और फिर वो वैसे ही करते रहता है। और फिर इंसान उसी में कर्म कांड में अटक जाता है। उस कर्म कांड में अटकने के कारण इंसान इस मायावी नगरी में अपने आप को खो देता है और इसमें अपने आप को झोंक देता है माया नगरी में, और उसको माया की हवा लग जाती है। तो वो समझता है ये मायावी नगरी है, यही सारा कुछ मेरा जीवन है, इसमें ही अपना जीवन बिताना है। ये समझकर, ये सोचकर इंसान अपना जीवन बिताता है। पर जब भी ये संत इस धरती पर प्रकट होते हैं, उन्हें पता होता है कि इंसान को किस चीज़ की कमी है। इंसान के पास सब कुछ है, पर एक चीज़ की कमी है, वो है परमात्मा की प्राप्ति। और परमात्मा की प्राप्ति केवल सद्गुरु करवा सकता है। जिसके पास जो चीज़ है उसी के बारे में वो कहेगा। और तो नहीं कहेंगे, किसी एक कहानी लिखी थी, उस कहानी में बहुत सुंदर ऐसे शब्द लेख ऐसा लिखा था कि पुरातन काल का ये घटना या कुछ सोच से लिखा होगा। तो उसमें लिखा था कि दो भाई, दोनों, एक का राम नाम है, एक का लक्ष्मण है, और ये दोनों बहुत जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे। छोटा वाला है वो गांव में रहता था और बड़े वाला है वो शहरों में रहता था, मुंबई जैसे शहर को। तो उस गए मुंबई जैसे शहर में काम करता था। उस समय कपड़े की मिल थी
कपड़ा बनता था, तो उस मिल में वो काम करता था। एक दिन ऐसा लगा उसको कि चलो मेरा भाई है, भाई की बीवी है, इनको बुला दूँ, मुंबई दिखा दूँ। और मुंबई दिखाने के कारण वो वहाँ पर पहुँचे, सब दिखाए, फिर गांव लौटने लगे। गांव में लौटते समय उन्होंने एक चीज़ अपने भाई के हाथ में थमा दी और कहने लगा कि ये चीज़ मेरे आपके भाभी के हाथ में देना और बोलना कि मैं जब आऊँगा ये चीज़ मुझे दे देना। वो ले गया। ले जाते समय उसने देखा कि भाई ने क्या दिया है। देखता ही तो अंदर सोने की ईंट थी। उसको देखकर भाई के मन में थोड़े विचार अलग हो गए, सोच अलग हो गई। उसके मन में विचार अलग आ गए, क्यों ना इसको मैं अपने पास रखूं। भाई ने दिया है पर भाभी को तो पता नहीं है, भाई कब आएगा कुछ समझ पता नहीं है। तो उसने करके अपने पास वो रख दिया। 1-2 साल के बाद भाई जब गांव में आया, पूछने लगा बीवी को, मैंने जो मेरे भाई के पास जो चीज़ दी थी वो चीज़ कहाँ पर है। तो बोलती कौन सी चीज़, मुझे कोई चीज़ दिया नहीं। तो फिर भाई को पूछता है तो भाई को बोलता है मैंने तो भाभी को दे दिया। अभी ये दोनों का चालू हो गया कि ये बोलता है भाभी के पास दिया, भाभी बोलता है मुझे दिया नहीं। और ऐसे करते करते उस चीज़ को एफआईआर हो गया पुलिस थाने में। और उसके बाद कोर्ट में चले गई। कोर्ट में चले जाने के बाद उसने बहुत सारे जिसको हम ये बोलते हैं कि पुरावा या उसके पक्ष में बोलने वाले ऐसे सब तैयार बनाया उसने। फिर वो तो सबको लेके गए और सब ने कह दिया कि हमारे सामने ये चीज़ आपने इसने भाभी के हाथ में दे दिया। और ऐसे कहते ही न्यायालय ने उनको इसके पक्ष में न्याय दे दिया। और फिर बड़ा वाला था जिसकी चीज़ खो गई थी, वो नाराज़ होके वो मुंह छोटा करके चल रहा था। एक बच्चा गाय बैल को चरा रहे थे जंगल में, वहाँ पर जाते समय बोला चाचा आप नाराज़ क्यों हैं, आपका चेहरे का रंग बदल गया है, क्या हुआ है। तो वो बोलता है बेटा तुम छोटा है, तुमको कुछ इसमें का समझ नहीं आएगा, तो आप बताओ तो सही क्या बात है। तो कहने लगा कि मैंने एक चीज़ दिया था मेरे भाई को और वो चीज़ तो उसने दिया नहीं, पर वो जो कुछ पुरावे वो उसने अपने बगल में कर दिया है। तो बोले ठीक है। ऐसे करते बोले वाला कि कोर्ट में फिर से तारीख मांग लो और वहाँ पर मुझे बुला दो, मैं इस केस को सॉल्व कर दूँगा। अभी फिर वो केस ओपन हो गई और इस बच्चे को ले गया उधर। उसने कहा कि ये 4 इंसान हैं जो प्रूफ है, इनको थोड़ा आप 4 रूम में बंद कर दो। 4 रूम में बंद कर दिया। 4 रूम में उसने मिट्टी गीली वो 4 रूम में रख दिया, एक एक गमेला। और उसके बाद उसने वहाँ से कहा कि आप लोग ने जो जो चीज़ देखी है उसका यहाँ पर नक्शा बना दो, ताकि इसने चीज़ दी है या नहीं दी है वो पता चलेगा। तो क्या हुआ, 3 प्रूफ थे और एक भाई था, ये 2 भाई, ये दोनों को रूम में डाल दिया। वो जो प्रूफ वाले थे उन्हीं ने अपना अपना बनाया। लोहार था, लोहार ने अपने लोहा बनाने का वो बनाया। सुतार जो है उसने अपना आरी वो बनाया। और सोनार था, उसने सोने को जो डिज़ाइन बनाते वो अपना बना दिया आता। और ऐसे बनाते हुए और ये 2 भाई थे उन्हीं ने तो वो सेम बनाया। तो फिर उसके बाद उस बच्चे ने बोला कि अभी जो चीज़ इनके पास बनी है वो चीज़ को सामने लाया जाए। फिर वो चीज़ सामने लाया गया। देखते हैं तो क्या है, दोनों भाई ने चीज़ बनाई थी वो एक जैसी थी।
और बाकी के जो चीज़ थी उसका नक्शा कुछ अलग अलग चीज़ थी। इसने सुतार का अपना ये आरी बनाया था, उसने अपना लोहा का वो बड़ा ये बनाया था, और ये सोनार ने ये बनाया था। ऐसे करके अलग अलग थे। तो न्यायालय ने देखा कि दोनों की चीज़ बराबर है और ये अलग है, ये झूठ बोल रहे। फिर न्यायालय ने उसको न्याय दिया कि कहा आपके पास जो चीज़ है वो इसको दे दो, क्योंकि ये चीज़ आपकी नहीं है, इनकी है। वैसे ही संत इस संसार में, जो लोग इस संसार में इस परमात्मा को भूल गए और फिर हर एक जन अपना अपनी बात रखते हैं, परमात्मा ऐसा है, कोई कहता है परमात्मा वैसा है, कोई कहता है परमात्मा पानी में रहता है, कोई कहता है परमात्मा पहाड़ी पर रहता है। ऐसे करते हर जन अपनी अपनी बात बताते हैं। पर संत जो है हमेशा अपने भक्तों को तारने के लिए आते, उसका बेड़ा पार करने के लिए आते। इसीलिए वो क्या कहते हैं कि भाई संतों के ग्रंथ है उनको पढ़ो, फिर मेरी बात सुनो और देखो, इन दोनों को मिलाओ, तब पता चलेगा कि परमात्मा किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं, ईश्वर किसे कहते हैं। और ये पता चलने के बाद वो खुद ही अपने आप को महसूस होगा कि सही में इंसान का जन्म मिला है इंसान से प्यार करने के लिए, परमात्मा को जानकारी करके परमात्मा की पूजा करने के लिए और इंसानों के साथ मिलजुल कर रहने के लिए। तो आओ दास अधिक समय ना लेते हुए यही पर रुकेगा, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।